नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश को एक साथ घेरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। बिहार के 40 सीटों पर करेंगे पशुपति पारस एनडीए का समर्थन। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, विकास के दावों को बताया फर्जी। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर कसा तंज। आज नवादा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश को एक साथ घेरा। जमुई की चुनावी जनसभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश बाबू में आज तक एक भी दाग नहीं लगा। लालू राबड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि जंगल राज वाले बिहार को विकास के हाईवे पर नीतीश कुमार सीएम रहते ले गए। अब तेजस्वी यादव ने पीएम और सीएम के इन बयानों का जवाब दिया है। एक ट्वीट से उन्होंने एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोनों पर हमला बोला है और पीएम को उनके बिहार में डीएनए को लेकर दिए गए बयान की याद दिलाई है। तेजस्वी यादव ने साल 2015 का एक वीडियो पोस्ट किया है जो बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त का है। मुजफ्फरपुर के चक्कर चौक स्थित सेना के मैदान में पीएम मोदी ने यह बयान दिया था कि बिहार में भोजन का न्योता देकर मेरे आगे से थाली छीन ली गई, शायद डीएनए में ही गड़बड़ी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की गाड़ी पर किया गया हमला। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में शनिवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम पर हमला हो गया। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार एक अधिकारी घायल हो गए। रोहिणी आचार्य कर रही हैं राबड़ी देवी की सिक्योरिटी का उपयोग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। लालू यादव की बेटी और छपरा संसदीय सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि रोहिणी आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में तैनात जवानों को साथ लेकर चुनावी रैली कर रही हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से रोहिणी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर फिर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कर्नाटक में भाजपा की चुनावी रैली के बीच व्यापारियों के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष का यह हाल है कि वायनाड में झगड़ा चल रहा है। वामपंथी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश जाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, लेकिन जब वही वामपंथी इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली जाते हैं तो वे राहुल गांधी को गले लगाते हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, विकास के दावों को बताया फर्जी। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की नाव पर सवार हो चुके वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमुई संसदीय क्षेत्र में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने निकले सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दावों को फर्जी करार दिया है। वहीं भाजपा के हिंदूवादी राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए मुकेश सहनी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर हिंदूवादी राजनीति करते हैं और दूसरी ओर गौमांस कंपनी से पैसा लेते हैं। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आए आंकड़े में भाजपा को कुछ ऐसी कंपनियों से चंदा मिला है जो मांस के व्यापार से जुड़े हैं। इसी को लेकर मुकेश सहनी ने अब निशाना साधा है। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर कसा तंज। शनिवार को सहारनपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास न देश हित में नीतियां हैं और न ही राष्ट्र निर्माण का विजन। तो वहीं सपा पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सपा की स्थिति तो ये है कि यहाँ उन्हें हर घंटे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति तो और भी विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। भाजपा स्थापना दिवस पर सम्राट चौधरी ने किया पटना ऑफिस में झंडोत्तोलन। भाजपा के स्थापना दिवस पर शनिवार को पटना स्थित ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में विजय सिन्हा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
साथ ही मुकेश सहनी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने राजनीति को कमाई का अपना आधार बनाया, सत्ता को मेवा के लिए चुना है, ऐसे लोग को जनता समय पर जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने उत्तर और दक्षिण गोवा के संसदीय क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना, खंडवा और ग्वालियर और दादर एवं नगर हवेली के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश द्वारा चुनाव प्रचार के लिए नई रणनीति तैयार, छोटी सभाएं करेंगे संबोधित। जेडीयू चुनाव अभियान समिति की महत्वपूर्ण बैठक में कई घंटे मंत्रणा के बाद नीतीश कुमार के चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीतीश कुमार का प्रचार अभियान दो तरह से चलेगा। एक तरफ नीतीश कुमार छोटी सभाएं करेंगे, वहीं दूसरी ओर रोड शो भी होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोड शो के जरिए जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री जिस भी लोकसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, वहां उतरने के बाद करीब 1 घंटे के लगभग रोड शो करेंगे। इस दौरान डिमांड होने पर छोटी छोटी चुनाव सभा कर लोगों को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति, भाजपा ने ममता पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब शनिवार को एनआईए की टीम पर भी हमले की घटना सामने आई है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राज्य की टीएमसी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर दिया बड़ा बयान, कहा पूर्णिया सीट पर हूं कॉन्फिडेंट। कांग्रेस नेता पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करने के बाद महागठबंधन में इस सीट पर बिखराव दिख रहा है। वहीं इन सब मुद्दों पर आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान पप्पू यादव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कह दिया है कि उनको नामांकन वापस लेना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि क्या कार्रवाई करेगी। साथ ही बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव या कोई भी मेरे सामने चुनौती नहीं है, न किसी को चुनौती मानते हैं। जनता मेरे साथ है, मैं सिर्फ विकास की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी है, जो राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी हुई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा सवाल, क्यों पार्टी छोड़ भाग रहे हैं लोग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में एक न्यूज एजेंसी को दिए अपने बयान में शनिवार को कहा कि जनता भी समझती है कि कांग्रेस का पूरा कार्यकाल अन्याय और भ्रष्टाचार का रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि जनता जानती है कि ये सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए जनता न इनकी पार्टी को गंभीरता से लेती है, न इनके भाषण को, और राहुल गांधी को तो बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लेती। बता दें कि रविशंकर प्रसाद का ये बयान कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद आया है। कांग्रेस ने कर्नाटक के बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट पर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कर्नाटक के बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस का दावा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने घटना के सिलसिले में भाजपा के एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता साई प्रसाद को शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली से हिरासत में लिया गया। राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तीर्थहल्ली के भाजपा नेता साई प्रसाद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में हिरासत में लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें गवाह और आरोपी से पूछताछ के बीच अंतर नहीं पता। एक्स पर बीजेपी के पोस्ट में कहा गया, कांग्रेस आईटी सेल फर्जी खबरों को सच बताने की कोशिश कर रही है। अशोक चौधरी ने परिवारवाद के मुद्दे पर तेजस्वी को दिए जवाब, कहा जो सक्षम नहीं उसे प्रमोट करना है परिवारवाद।
शनिवार को जमुई पहुंचे जदयू नेता व मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के परिवारवाद के सवाल का पलटवार करते हुए परिवारवाद की परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो परिवारवाद बोलते हैं उसकी परिभाषा है कि जो शख्स पार्टी का प्रमुख है, अपनी पार्टी का खुद ही अध्यक्ष है, वही अपने बच्चों को पार्टी में प्रमोट करता है तो उसको परिवारवाद कहा जाता है। जिसका बेटा सक्षम नहीं है, जो पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं करता है, उसको राजनीति में प्रमोट करने को परिवारवाद कहा जाता है। ऐसे परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चा की है, जबकि लालू यादव ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को प्रमोट किया है, जो राजनीति का परिवारवाद है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ दिए बयान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर TV9 से खास बातचीत की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने सिर्फ 2-4 लोगों के बयान पर गिरफ्तारी की है। जिन्होंने बयान दिया उन्होंने 10 बयान में से सिर्फ 2 बयान में केजरीवाल का नाम लिया। कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 बयान देने पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट के सामने सिर्फ वही बयान रखे गए जिनमें अरविंद केजरीवाल का नाम था, जबकि ईडी को सभी बयान कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। बिहार के 40 सीटों पर करेंगे पशुपति पारस एनडीए का समर्थन। पटना में शनिवार 6 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वह एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पार्ट थे, हैं और रहेंगे। बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम एनडीए को समर्थन करेंगे। पारस ने कहा कि इस बार हमारा लक्ष्य 400 पार का है। वहीं जब पशुपति पारस से पूछा गया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया था, इस पर उन्होंने कहा उन्हें अब एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है और उन्होंने इस्तीफा केवल नैतिक मूल्य के आधार पर दिया था। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने की बताई वजह, सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने अपनी पुरानी पार्टी और उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं चलती। कांग्रेस से इस्तीफा देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैंने 3 मुद्दों की वजह से कांग्रेस छोड़ी। पहला ये कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कांग्रेस की नीति सुबह से शाम तक गाली दो और भागो। विकसित भारत संकल्प का विरोध क्यों? कांग्रेस को विकसित भारत संकल्प की निंदा नहीं करनी चाहिए थी। गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं सनातन को गाली नहीं दे सकता। आज नवादा में पीएम मोदी करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। पिछले दिनों 4 अप्रैल को जमुई में जनसभा को संबोधित करने के बाद 72 घंटों के भीतर ही पीएम मोदी आज रविवार 7 अप्रैल को नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी रैली में शामिल होंगे। चुनावी घोषणा नहीं, मिशन है रामलला का भव्य मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 6 अप्रैल को सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान पश्चिमी यूपी से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, जबकि राम मंदिर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं बल्कि हमारा मिशन रहा है। इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। रोहिणी आचार्य का पत्रकारों को नसीहत देते हुए वीडियो वायरल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मीडिया को समझाती दिख रही हैं। वीडियो में रोहिणी मीडिया से कह रही हैं कि मेरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करो और दिखाओ, जब पूरा कवर कर लोगे तब आकर मुझसे मिलना। मीडिया कर्मियों से रोहिणी का इस कदर बातचीत करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन को फायदा होगा या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।